जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनके ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया हुआ है, उस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमें बस गुरुपा पर यकीन रखना है कि गुरुपा जो भी करेंगे हमेशा हमारे लिए सही करेंगे, उसमें कोई ना कोई हमारे लिए भलाई ही होगी। यदि हम कोई चीज़ मांग रहे हैं, हमें वो नहीं मिल रही है, तो उसमें कुछ ना कुछ हमारे लिए राज छुपा होगा। संगत जी, हमें ना मिलता ज़रूर है, जो हम गुरु जी से अरदास करते हैं, जो हम सोचते हैं मिलता ज़रूर है, लेकिन वो किसी और फॉर्म में मिल जाता है सम टाइम, कि जिसमें हम और भी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। सम टाइम वो उसी फॉर्म में मिलता है, लेकिन थोड़ा टाइम लग के मिलता है, शायद उस टाइम के लिए वो सही नहीं होता। और सम टाइम ऐसा होता है कि जो भी हम मांगते हैं हमें साथ के साथ मिल जाता है, क्योंकि गुरुपा को पता है ये इनके लिए बेनिफिशियल है। तो संगत जी, गुरु जी जो भी करेंगे ना हमारे हित में करेंगे, हमारे लिए करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि मेरे बच्चों के लिए क्या सही है, क्या गलत है, उनको क्या देना है, कब देना है, कैसे देना है और कितना देना है, कि कितने में मेरे बच्चों के कर्म अच्छे हो सकते हैं, वो गुरुपा सब जानते हैं। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, इससे पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है, अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ गुरु जी और सारी संगत जी से और गुरु जी से भी मैं माफ़ी चाहती हूँ। संगत जी, वैसे तो गुरु जी से हम जन्म जन्मांतर से जुड़े हुए हैं, लेकिन गुरु जी का आभास कब हुआ है मैं ये बताना चाहती हूँ। संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ और मैं भी इसी अगस्त 2023 को गुरु जी से जुड़ी हूँ। संगत जी, अपना गुरु जी से जो मैंने अपना जाना है मैं वो सब बताती हूँ। मेरे घर में ना संगत जी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो मेरी एक फ्रेंड है जो गुरु जी की संगत है, तो मैं उनसे डिस्कस कर रही थी। एक दो बार डिस्कस करने के बाद उसने मुझे बोला कि गुरु जी के बारे में जानती हो? तो मैंने कहा नहीं, मैं तो गुरु जी के बारे में नहीं जानती हूँ। तो उसने मुझे एक लिंक भेजा और उसने मुझे कुछ नहीं बोला। उसने बोला कि तुम ये लिंक देखो और फिर तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैंने घर जाकर वो लिंक ओपन किया तो मैं बहुत हैरान हो गई संगत जी, क्योंकि उस लिंक में मेरे जीवन से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें थी। तो मैंने एक सत्संग देखा, 2 देखे, 3 देखे, ऐसे मैं सत्संग देखती गई और मुझे धीरे धीरे मैंने गुरु जी के बारे में जब सर्च किया तो मुझे ये सारी चीज़ें पता चलती गई। कहीं से मुझे पता चला कि यहाँ पर सभी को अंकल जी, आंटी जी ऐसे बोला जाता है, और मंदिर में जितनी भी चीज़ें हैं, जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, इन सब चीज़ों को जानकारी मुझे सत्संग से ही मिली है। संगत जी, तो मैं अपनी फ्रेंड से 5 अगस्त को मिली थी
और 5 अगस्त की रात को मैंने जो भी सत्संग देखे थे उसके बाद मतलब 6 और 7 को मतलब ऐसे ही मुझे कुछ कुछ अनुभव हुआ, पर पूरी तरह तो नहीं हुआ, पर कुछ कुछ अनुभव हुआ। 11 तारीख को हमारा बड़े मंदिर जाने का प्रोग्राम बन गया और हम 2-3 सहेलियां अचानक ही बड़े मंदिर गए। बड़े मंदिर गए, हम ओला से यहाँ से गए थे और छतरपुर मंदिर। और तो वहाँ के जो मतलब वहाँ की जो जर्नी थी हमारी बहुत अच्छी रही है संगत जी। उतरते ही हमें मतलब एक पैदल चल के वहाँ पे मंदिर तक जाना पड़ा और जोड़े घर में हमने अपने जोड़े उतारे। उसके बाद हम लंबा सा राउंड करते हुए मंदिर के दरवाजे तक पहुँचे और जैसे ही हम मंदिर के उसमें मतलब पाँव रखा तो अच्छे अच्छे शब्द चल रहे थे, कीर्तन चल रहा था, जिनको सुनकर मन बहुत ही प्रसन्न हुआ संगत जी। और उधर से होते हुए हम गणेश जी, शिव जी और गुरु जी के जहाँ पर झूला था वो सब हमने देखा। तो उसको पार करते हुए हम मंदिर के सामने पहुँचे। जैसे ही हम मंदिर के सामने पहुँचे संगत जी तो मुझे 2 सामने पीली तितलियाँ आपस में खेलते हुए दिखी, ठीक शिवलिंग के ऊपर, मंदिर के ऊपर जो हैं। तो मैंने अपने मन ही मन में जय गुरु जी बोला और हम अंदर एंटर हो गए। उसके बाद वहाँ पर हमने गुरु जी के दर्शन किए, बहुत अच्छे दर्शन हुए, मन बहुत ही प्रसन्न हुआ। दर्शन करते हुए हम लंगर प्रसाद की तरफ चले। लंगर प्रसाद में संगत जी उस दिन क्या था कि मतलब सोमवार था, तो उसमें एक लड्डू और ब्रेड पकोड़ा, मतलब ब्रेड पकोड़ा के साथ चाय प्रसाद मिला और हमने वो खाया। उसको खाकर हम बाहर की तरफ निकले और जल प्रसाद लेते हुए हम बाहर आ गए। हम सभी को बहुत अच्छा लगा संगत जी, बहुत अच्छा लगा। बाहर पार्किंग में आकर हमने पहली बार गई थी तो मतलब मैं चाह रही थी कि मुझे कुछ गुरु जी का स्वरूप मिले जिससे मैं घर में पूजा कर सकूं, क्योंकि घर में मैं मोबाइल को ऑन करके इनकी पूजा करती थी। तो वहाँ पर तीनों को एक पीले चोले में गुरु जी का स्वरूप मिला, जिसको लेकर हम बहुत ही खुश हुए। संगत जी, मैं उस स्वरूप को लेकर जब घर आई तो मेरे अंकल जी वो सब जो इन सब चीज़ों में ना वो यकीन नहीं करते, क्योंकि मतलब गुरुओं में, क्योंकि ऐसा सभी को पता है गुरुओं के बारे में पिछले कुछ सालों से गलत भ्रांतियाँ चल रही हैं। तो मेरे अंकल जी तो बिल्कुल भी इस चीज़ में नहीं मानते। उन्होंने फिर भी मुझसे पूछा कि कैसा रहा तुम्हारा वहाँ पर। तो मैंने बोला कि बहुत अच्छा, मतलब ऐसा सारी जो मैंने जो था वो मैंने बताया। तो जैसे मैं लेकर आई थी मैंने बोला ये स्वरूप लाई हूँ, इसको मैं मंदिर में रख दूँ। तो एकदम से मेरे अंकल जी को बहुत गुस्सा आया। तो उन्होंने बोला नहीं, मैंने तुम्हें जाने की आज्ञा दे दी, ठीक है तुम जो कुछ कर रही हो मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा, और पर मैं इन्हें मंदिर में नहीं रखूँगा। वैसे वो नास्तिक नहीं है संगत जी, वो सारे पूजा करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों गुरुजी के लिए वो राजी नहीं हुए। गुरुजी, मैं माफ़ी चाहती हूँ अंकल जी की तरफ से। आप भी उनको अपने आप से जोड़ना है। एक समय ज़रूर आएगा जब अंकल जी आपसे जुड़ेंगे। मेरी आपसे विनती है कि मेरे परिवार के सभी आप अपने से जोड़ें। तो मैं जैसे ही उन्होंने मुझे गुस्सा किया तो मैं एकदम से चुप हो गई। तो पता नहीं मेरे अंदर वो धैर्य, वो सब्र कहाँ से आ गया। मैंने सोचा कि इस बात में अगर झगड़ा हो गया, ज़बरदस्ती ऐसे मतलब कुछ हो गया तो मतलब चुप हो गई। गृहस्थी ख़राब हो गई, घर गृहस्थी इस वक्त चक्कर में। तो करीबन 1.5 घंटा हो गया संगत जी। अचानक ही मेरे पास आए, कहते अरे मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया है, तो सुनो जो तुम लेकर आई हो वो मंदिर में तो नहीं रखेंगे, लेकिन
उनके लिए जगह बना सकता हूँ। संगत जी मैं एकदम से हैरान हो गई, सच में मैं अवाक रह गई। मैंने कहा है ये क्या हो गया? मैंने कहा हाँ जी हाँ जी। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे पास कोई रेड कलर का कपड़ा है? तो संगत जी मैं पूजा पाठ में काफ़ी विश्वास रखती हूँ। मैं शुरू से ही शिव जी की भक्त हूँ, माता रानी को भी मानती हूँ, सभी देवी देवता जो है मेरे घर में हैं। तो मेरे पास गोटे वाला रेड कलर का कपड़ा था। मैं जल्दी जल्दी लेकर आई तो हमारे ड्राइंग रूम में एक अलमीरा है, उसमें एक हिस्सा खाली सा था। तो उन्होंने बोला कि इनको मैं यहाँ पर स्थान दे देता हूँ। मैं तो बहुत खुश हो गई, क्योंकि ड्राइंग रूम से तो संगत जी मेरे को जो हमारा जो मंदिर है वो अलग हट के एक रूम में बना रखा है। तो अपने आप इन्होंने देखो संगत जी लाल कपड़ा बिछाया और गुरुजी को वहाँ स्थापित किया, वहाँ पे विराजमान किया। और गुरुजी वहाँ पर विराजमान हो गए। मैं भी खुश हो गई। शाम को मैंने पूजा वूजा करी, काम में लग गई। संगत जी मुझे पता था, मैंने सत्संग सुने थे कि गुरुजी के लिए कुछ भी मीठा भोग लगाया जाता है। बाकी तो मेरे पास कुछ नहीं था, कोई फूल नहीं थे घर में, लेकिन मैंने कड़ा प्रसाद बनाया, जैसे भी बना मैंने बस थोड़ा सा बनाया। इससे पहले मैंने गुरुजी को भोग लगाया और उनके आगे एक मंत्र जाप लगा दिया, क्योंकि मंत्र जाप तो मैं रोज ही सुनती हूँ संगत जी। अब संगत जी 20 मिनट के बाद जब वहाँ पर गई उस मतलब प्रसाद को लेने के लिए, तो मैं हैरान रह गई। इस पर कुछ गणेश जी और हनुमान जी मतलब ऐसे कुछ बने हुए थे। तो ऐसे बने हुए थे, मुझे क्लियर नहीं हो रहे थे, लेकिन कुछ ना कुछ तो था जो गुरुजी ने हमें आशीर्वाद के रूप में दिया था। मैंने उसको सिर माथे पर लगाया और सबसे पहले मैं अपने अंकल के पास गई। मैंने बोला आप हलवा खाएंगे? तो उन्होंने बोला कि हलवा किस खुशी में बनाया है? तो मैंने बोला ऐसी वैसी ठंड सी हो रही है तो ले लो। तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है। तो मैंने इनको चम्मच से, क्योंकि वो थोड़ा हार्ड सा हो गया था, तो मैंने एक चम्मच दिया, क्योंकि एक्चुअल में संगत जी मेरे अंकल जी ना शुगर पेशेंट है तो खाते नहीं हैं, लेकिन उस दिन उन्होंने खाया तो मैंने उनको एक चम्मच दिया। उन्होंने बोला टेस्टी हो रहा है, मतलब एक चम्मच और खाया। तो और उसके बाद क्या कहते हैं, मैंने अपने बेटे को भी दिया, मैंने भी खाया। और एकदम से ना संगत जी मेरी आदत है, मैं ना यूट्यूब बहुत देखती हूँ। जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ तो मैंने यूट्यूब में देखा कि उसमें एक सत्संग आ रखा था कि कभी भी जब भी कड़ा प्रसाद बनाओ, कड़ा प्रसाद को गरम गरम खाया जाता है और कभी भी उसे चम्मच से नहीं देते हैं, हाथ से देते हैं। मुझे इस चीज़ का पता नहीं था। तो कड़ा प्रसाद इसीलिए रखा था गुरुजी के सामने कि वो भोग लग जाए और हम उसे खा लेंगे। तो देखो संगत जी, वही कई चीज़ें हमें पता नहीं होती, गुरुजी हमें संकेतों से बताते हैं, हिंट्स देते हैं। एक सत्संग हुआ, उसके बाद दूसरे दिन संगत जी मुझे सब स्वरूप को फ्रेम कराना था। उनको बोला तो ये फिर नाराज हो गए, कहते तो मेरे पीछे ही पड़ गई। लेकिन संगत जी गुरुजी की कृपा है, यही उनको लेकर के गए। उन्होंने स्वरूप को फ्रेम भी करवाया और फिर हमने उनको गंगा जल से करके फिर अपनी जगह पर रख दिया। इसके बाद संगत जी धीरे धीरे मतलब मैं गुरुजी से जुड़ती चली गई। काफ़ी सत्संग मैंने सुने, मुझे काफ़ी चीज़ें पता चली, बहुत चीज़ें पता चली कि गुरुजी से कैसे जुड़ा जाता है, क्या करा जाता है। मैं मतलब गुरुजी को वैसे बहुत नहीं मतलब भोग नहीं लगाती हूँ। मैं क्या करती हूँ संगत जी, जब भी कोई भी खाना बनाती हूँ तो सबसे पहले बोलती हूँ कि गुरुजी आइए हमारे साथ खाइए। जैसे मैं सुबह की चाय बनाती हूँ तो बोलती हूँ गुरुजी मैंने चाय बनाई है, आइए आप हमारे साथ चाय पीजिए, हम सब इकट्ठा चाय पियेंगे। और फिर चाय मैं पीती हूँ। ऐसे मैं नाश्ते के लिए भी बोलती हूँ कि गुरुजी नाश्ता तैयार है, आइए नाश्ता तैयार है। फिर मैं ऐसी लंच के लिए बोलती हूँ कि गुरुजी आइए लंच तैयार है, आइए। तो मैंने उनके अलग बर्तन नहीं बना रखे, लेकिन मैं उन्हें हर चीज़ों में खाने पीने के लिए मैं उनको याद करती हूँ।
अच्छा संगत जी, फिर ऐसे धीरे धीरे दिनचर्या निकलती गई, गुरुजी के साथ रोज ही सत्संग होते गए। ऐसा कोई भी दिन नहीं है कि गुरुजी के साथ कोई सत्संग ना हो। इसके बाद मेरे को गुरुजी का एक संदेश आया कि मैं तेरे घर ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में आऊँगा और मैंने तेरे पति को ब्लेस किया है। मैं आया था और मैंने तेरे पति को ब्लेस किया। अब तो संगत जी मैं और हैरान हो गई कि ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में गुरुजी कब मेरे घर पे आए हैं। मैं उस दिन पूरा दिन सोचती रही कि आज कोई भी ऐसा नहीं आया जो मुझे गुरुजी के रूप में लगे। लेकिन संगत जी शाम को देखिए, गुरुजी जो भी बोलते हैं ना, उसके पीछे कुछ ना कुछ होता है। शाम को 7 बजे के करीब मेरे अंकल जी मेरे पास आए संगत जी। उन्होंने मुझे बोला कि देखो आज मेरे पास एक मैसेज है। तो मैंने कहा क्या? तो कहते हैं हमारी सोसाइटी में ना 3 मोर आए हैं। मैंने कहा दिखाइए दिखाइए। तो संगत जी आप देखते हैं कि उसमें 3 मोर लाइन से चल रहे हैं। हमारी सोसाइटी के किसी ने मतलब पिक खींची थी और उसने इनको सेंड की। देखिए संगत जी, गुरुजी की कृपा कहाँ कहाँ से होती है। मतलब इनको गुरुजी ने ब्लेस करना था ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में, तो 3 मोर आए हमारी सोसाइटी में और इनको ब्लेस करके गए। और मैं सच बताऊं संगत जी, मेरे अंकल जी जो उनकी शुगर है ना वो काफ़ी कम हो गई है। उनको थोड़ा एलर्जी की भी प्रॉब्लम रहती है, वो भी काफ़ी कम है पहले से। उनकी हेल्थ में काफ़ी सुधार है। हमारे घर में काफ़ी नेगेटिविटी थी, वो दूर हुई है, काफ़ी चीज़ें ठीक हुई हैं। तो गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं सभी से कहूँगी कि गुरुजी के साथ मन से जुड़ें, और अगर आप सच्चे मन से किसी भी चीज़ को याद करेंगे ना तो 100% आपके पास वो चीज़ आएगी। क्योंकि इस चीज़ को मैंने अनुभव किया है। ये मेरा पहला सत्संग है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरुजी का एहसान कभी नहीं भूल सकती संगत जी। मैं बहुत ज़्यादा परेशानी में चल रही थी, लेकिन जब से मैं गुरुजी की संगत में आई हूँ ना संगत जी, हर तरह से मैं खुश हूँ। और धीरे धीरे अभी प्रॉब्लम्स बहुत है संगत जी, लेकिन धीरे धीरे मुझे अपने मतलब गुरुपा पर पूरा यकीन है कि वो धीरे धीरे सब कुछ ठीक कर देंगे। तो मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और एक बार मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी मेरी सभी से यही अनुरोध है कि गुरुजी पर पूरा फेथ करें, उन्हें माने और अपनी जो प्रॉब्लम है वो गुरुजी के स्वरूप के सामने बोलें। गुरुजी ज़रूर सुनते हैं संगत जी। गुरुजी के साथ टेलीपैथी होती है। पहले मैं इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं मानती हूँ, लेकिन मैं अब बिल्कुल मानती हूँ संगत जी। मैं जल्दी ही अपना अगला सत्संग भी शेयर करूँगी। गुरुजी की कृपा हुई तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। आज जो कुछ भी मैंने बोला, मुझे कुछ नहीं पता मैंने क्या बोला है संगत जी। पहले मैं बहुत ज़्यादा घबरा रही थी कि कैसे मैं सत्संग शेयर करूँगी। तो जब मैं सत्संग शेयर करने लगी तो मैं करती ही गई। मुझे नहीं पता कि मैंने अब क्या बोला है क्या नहीं बोला है। संगत जी अगर कुछ गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। लव यू गुरुपा, आई रियली लव यू सो मच। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे भेजा गया है संगत जी, मैं उसी तरह से आपको सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरा पहला सत्संग है जो कि मैं शेयर कर रही हूँ।
मैं इस सत्संग के थ्रू गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना आपके सभी ब्लेसिंग्स के लिए जो आपने मुझे और मेरी फैमिली को दी है। अगर कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी, माफ़ कर देना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी से संगत जी मेरा कनेक्शन 2018-19 के अराउंड हुआ था। उस टाइम मेरी फैमिली का काफ़ी ख़राब टाइम चल रहा था एंड एक दिन मेरी मम्मी को गुरु जी के बड़े मंदिर लेकर के गए। जब मम्मी बड़े मंदिर गए ना संगत जी, मंदिर गए तो उनको बहुत अच्छा लगा, बड़ा ही अच्छा लगा वहाँ जाकर। और वो मंदिर में बहुत रोई, बहुत ही ज़्यादा रोई। उनको पता ही नहीं चल रहा था कि वो इतना क्यों ही रो रहे हैं, वो नहीं समझ पा रहे थे। एंड देन धीरे धीरे मम्मा रोज़ सत्संग सुनने लग गई एंड गुरबानी शब्द भी सब भी सुनने लग गई। उनको बहुत पीसफुल सा फील होता था, बहुत अच्छा फील होता था उनको। एंड मैं कनाडा में रहती हूँ संगत जी एंड आई केम हियर एज ए स्टूडेंट और मेरे पेरेंट्स दिल्ली में ही हैं। सो मम्मा रोज़ मुझे कॉल करती हैं, रोज़ कॉल करती है और जो भी उन्होंने उस दिन सत्संग सुना होता है वो फ़ोन पर बताती हैं। एंड रोज़ हमारी 2-3 घंटे की बात होती है इसके बारे में। एंड शी न्यू दैट आई लिव अलोन एंड मुझे काफ़ी होमसिक फील होता है एंड मैं भी बहुत डिस्टर्ब रहती थी संगत जी। सो उन्होंने मुझे कुछ शब्द की प्लेलिस्ट भेजी हुई थी एंड शी टोल्ड मी टू लिसन टू इट एवरी डे। So first few days or weeks I didn't, but one day out of nowhere I was alone and I decided to listen to one of the शब्द। और पता नहीं संगत जी क्या हुआ, वो सुनते ही मुझे बहुत बहुत रोना आया और आई couldn't स्टॉप crying एंड धीरे धीरे मैं रोज़ जॉब या कॉलेज जाने से पहले 1 या 2 शब्द जो थे वो मैं सुनती थी या फिर एक सत्संग सुनती थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था संगत जी। मुझे मेरी मम्मा ने कहा था कि अगर तुझे कभी कोई भी प्रॉब्लम होती है ना तो गुरुजी से डायरेक्ट बात किया कर, वो सबकी सुनते हैं। और जब भी घर से बाहर जाए तो बोला कर कि गुरुजी साथ चलना है आपको। और मैं ये रोज़ करती थी संगत जी। आई फील कि गुरुजी मेरे साथ हैं, हमेशा हैं और वो हमारी मतलब वो हम सबको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एक दिन संगत जी मम्मा को बोला कि मुझे भी गुरुजी का स्वरूप चाहिए। तो एंड मम्मा मतलब जिस ग्रुप में थी उन्होंने वहाँ मैसेज डाला कि ऐसे ऐसे मेरी बेटी जो है वो वैंक्योर में है और उसको ना स्वरूप चाहिए। तो एंड शी टोल्ड मी अगर गुरुजी तेरे पास आना चाहते होंगे तो तुझे अपने आप स्वरूप मिल जाएगा। संगत जी संगत जी वो मैसेज आगे फॉरवर्ड होते एक अंकल के पास पहुंचा जो टोरंटो में थे एंड उनके आगे कॉन्टैक्ट्स थे वैंक्यूवर संगत के, उनके साथ थे कॉन्टैक्ट्स। एंड यू वोंट बिलीव कि मैं संगत जी मेरी साथ वाली स्ट्रीट में ही एक संगत रहती थी, उनके पास एक्स्ट्रा स्वरूप थे गुरुजी के। एंड उसी दिन वो शाम को मुझे स्वरूप देने मेरे घर आ गए। संगत जी आई एम फील्ड सो ब्लेस्ड एंड शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। ऑल्सो अराउंड 2021 समर्स आई फिनिश्ड माई एजुकेशन इन कैनेडा एंड मुझे वर्क परमिट अप्लाई करना था एंड एक फुल टाइम जॉब भी चाहिए थी। तो संगत जी एज अ बुक कीपर सो एंड वो काफ़ी टफ टाइम था बिकॉज बिना किसी एक्सपीरियंस के वहाँ पे ना कोई भी जॉब नहीं दे रहा था संगत जी। सो आई प्रे टू गुरुजी टू हेल्प मी एंड मुझे एक दिन ड्रीम आया इन विच गुरुजी शोर्ड मी कि मैं एक जगह इंटर्नशिप कर रही हूँ रिलेटेड टू अकाउंटिंग। एंड देन कुछ दिन बाद मुझे ड्रीम आया कि मेरी जॉब लग गई है एक अकाउंटिंग फर्म में। संगत जी ऐसा मुझे आया और तब मुझे इतना ज़्यादा मतलब समझ नहीं आया था कि ये ऐसा क्यों आ रहा है। कुछ दिन बाद वन ऑफ माय फ्रेंड्स सजेस्टेड कि एक जगह है वहाँ से उसने इंटर्नशिप की थी एंड शी टोल्ड मी कि फॉर दैट टाइम बीइंग यू तू भी कर सकती है वहाँ से
और थोड़ा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिल जाएगा. सो आई थॉट मे बी आई शुड, बिकॉज फिर मेरे लिए जॉब लेना ईजी हो जाएगा. तो संगत जी मैंने मतलब किया, जब मैंने वहाँ पर इंटर्नशिप के लिए गई ना संगत जी, मैं पूछने के लिए मैंने कॉल किया, तो उन्होंने मुझे बोला दैट आई कैन कम फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स. एंड वो इंटर्नशिप करने के 7-8 मंथ्स के बाद वो मुझे एक जगह से इंटरव्यू के लिए कॉल आया. एंड जब मैं इंटरव्यू के लिए गई तो संगत जी उन्होंने मुझे कुछ ज़्यादा नहीं पूछा, मुझे बोला कि यू कैन कम फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स. एंड आई वॉज सो शॉक्ड, क्योंकि मुझे बिलीव ही नहीं हुआ संगत जी कि बिना कुछ पूछे ताचे दे हायर्ड मी. एंड जब मैं जॉब के फर्स्ट डे पर गई थी तो संगत जी मेरी टेबल के कॉर्नर पे शिव जी की मूर्ति रखी हुई थी. एंड आई टोल्ड माई मदर, एंड उन्होंने पिक्चर भी भेजी थी. और तब उन्होंने बोला कि सेम मूर्ति बड़े मंदिर में भी है. शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना. आई फील ब्लेस्ड. एंड ऑल्सो आफ्टर माई इंटरव्यू आई रियलाइज्ड वन थिंग कि सेम चीज़ कुछ महीने पहले गुरुजी ने मुझे दिखाई थी कि मेरे पहले इंटर्नशिप होगी एंड उसके बाद जॉब लगेगी. शुक्राना गुरु पर शुक्राना. बट आई वुड ऑल्सो लाइक टू मेंशन कि ये जॉब अब मैं काम नहीं करती हूँ, एंड मेरा वर्क परमिट जो है भी एक्सपायर होने वाला है, एंड PR is also stuck, and I have full hope that Guruji will help me, and maybe he planned something bigger and better for me. एंड जल्द मैं ये अपना सत्संग शेयर करूँगी. ऐसे ही संगत जी मैं रोज़ गुरुजी से बातें करती रहती हूँ. कभी कभी ज़्यादा स्ट्रेस लगे तो सत्संग या शब्द सुन लेती हूँ. मुझे काफ़ी टाइम से ऐसे मैसेज दिख रहे थे कि ये शुक्राना कर, शुक्राना किया कर, शुक्राना कर. एंड मुझे इतना पता नहीं था संगत जी सत्संग शेयर करने को शुक्राना करना कहते हैं. मैंने रिसेंटली एक सत्संग में भी यही सुना था किसी आंटी से कि उन्हें भी ऐसे ही मैसेज आ रहे थे. एंड देन आई रियलाइज्ड कि गुरुजी चाहते हैं कि मैं भी अपना एक सत्संग शेयर करूं. कुछ भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ी देना, आप सबसे मैं माफ़ी मांगती हूँ. एंड आई फील गुरुजी ब्लेसिंग्स हम सब पर ऐसे ही बने रहें. लव यू गुरुपा, लव यू सो मच. शुक्राना गुरुजी, शुक्राना. आप सभी को ब्लेसिंग्स दें. जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी. ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय. जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी. जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी. आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका. गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें. जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी. संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया है, उस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं. गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी. जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी. अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी. लख लखवार शुक्राना मेरे गुरुपा का, बहुत बहुत शुक्राना. जय गुरुजी. संगत जी हम लोग सच में, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि गुरुजी ने जो अपने साथ जोड़ा है ना, ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम गुरुजी से जुड़े हैं. हम लोग लकी हैं संगत जी कि गुरुजी ने हमें अपने आप से जोड़ा है. हम सत्संग सुन सकते हैं, सत्संग शेयर कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स के आंसर्स हमें मिल सकते हैं. अपने सत्संग के द्वारा किसी और संगत की प्रॉब्लम्स के आंसर्स हम उन्हें बता सकते हैं. संगत जी गुरुपा ने ना ये जो हम संगत बनाई है ना, संगत परिवार बनाया, सच में वो परिवार बनाया कि जिसमें वो खुद ही एक दूसरे की सब हेल्प करें, सभी एक दूसरे को संभालें, एक दूसरे को बताएं, उनके परेशानियों का हल उन्हीं की बातों में छिपा. गुरुजी अपने संगत परिवार से ही संगत जी हमें सब कुछ आंसर्स देते हैं, बताते हैं, क्योंकि उन्होंने एक संगत परिवार बनाया है. संगत नहीं बनाई है, वो परिवार है. और जो ये परिवार होता है ना संगत जी, एक फैमिली होती है, उसमें सभी मेंबर्स एक दूसरे की बहुत हेल्प करते हैं. जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी. तो ऐसी संगत जी इसीलिए कहते हो सत्संग को पूरा सुनो एंड सत्संग को पूरा सुनाओ, क्योंकि सत्संग के द्वारा गुरुजी हमें बहुत से सवालों के जवाब देते हैं. एंड सत्संग के जब हम शेयर करते हैं तो उनको, सामने वाली संगत को, सुनने वाली संगत को भी बहुत सारे जवाब मिलते हैं. जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी. ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय.
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी शुक्राना गुरु।